दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अचीवर पॉइंट HRT पर स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, आज का जो वीडियो का हेडलाइन है वो है CCTC और स्टेशन मास्टर में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको कवर करने का। तो CCTS चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वर्सेस स्टेशन मास्टर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इनका डिपार्टमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड कौन होते हैं दोनों स्तर पे, कैटेगरी की बात करें किस कैटेगरी, स्किल टेस्ट क्या है, मतलब जब आप इस सब का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका जो रिटेन एग्जाम होगा उसको किस किस फेज से गुजरना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट किस पे तैयार होगा, मेडिकल की बात करेंगे, ट्रेनिंग में दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे और पोस्टिंग ड्यूटी की बात करेंगे, वर्क क्या है, लीव, उसके बाद वर्कलोड की बात कर रहे हैं, फैसिलिटी, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लिख दिया हूं ताकि उस पर डिटेल चर्चा कर सके हम। फैसिलिटी, उसके बाद प्रमोशन की बात करेंगे, उसके बाद सैलरी की बात करेंगे। तो दोनों में डिफरेंसेस देख लेंगे तो अभी जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो उसमें फॉर्म फिलअप करते समय ये सहूलियत हो जाएगी। तो देखिए, चलिए शुरू कर। डिपार्टमेंट की बात करें तो ये जो CCTC है ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, यहाँ CCTC, ये जो है CCTC का है और ये स्टेशन मास्टर SM का है। तो ये CCTC कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में कहा, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का। अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन होते हैं इसके। तो डिवीजन लेवल में सीनियर DCM रहते हैं और हेडक्वार्टर लेवल में इसके PCCM रहते हैं, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर। उसी तरह ऑपरेटिंग में सीनियर DOM और हेडक्वार्टर में PCOM, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर। कैटेगरी की बात करें तो ये नॉन सेफ्टी का कैटेगरी है और ये सेफ्टी का कैटेगरी है। स्किल टेस्ट की बात करें तो इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें आप जब CBT 1 एंड CBT 2 से गुजर जाते हैं, CBT 1 हो जाएगा पहले, उसके बाद CBT 2, तो उसके बाद इसमें कुछ नहीं, इसमें सीधे DB होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट बन जाएगी आपकी। लेकिन स्टेशन मास्टर के केस में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि साइको जिसको बोलते हैं, साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में पास करने के बाद ही आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट किस बेसिस पे बनेगा, तो मेरिट बनेगा आपका CBT 2 के बेसिस पे, इसमें CCTS में। लेकिन जहां बात आएगी स्टेशन मास्टर की तो इसमें बनेगी CBT 2 प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट में जो मार्क्स आएगा उसका 70 और 30 के रेशियो, मतलब CBT 2 का 70% एंड एप्टीट्यूड टेस्ट का 30%। मेडिकल की बात करें तो इसमें B2 मेडिकल की आवश्यकता है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस भी कोई है तो वो चल जाएगा, सब चलता है। इसमें चश्मा आपको केवल रहना चाहिए, जैसा कि आप देखेंगे। तो एक मिनट में इसको दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। कैटेगरी की बात करें, ये देखिए, A2 की बात करेंगे तो A2 में क्या है, डिस्टेंट विजन 6x9, 6x9 विदाउट ग्लास। ये स्टेशन मास्टर के लिए विदाउट ग्लास। इसमें क्या क्या टेस्ट होता है, नियर विजन, SN 0.6, S 0.6 विदाउट ग्लासेस, मतलब चश्मा बिना लगाए, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा कलर विजन का, बाइनोकुलर विजन का, नाइट विजन का एंड मायोपिक विजन का। नो लैसिक सर्जरी परमिटेड। और यही बात करेंगे CCTS की, तो B2 कैटेगरी का है तो उसमें आया आपको हो जाएगा डिस्टेंट विजन जो है 6x9 या 6x12 का होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास। मतलब अगर ऐसे है तो नॉर्मल है तो ठीक है, अगर ग्लास लगाने के बाद भी है तो चलेगा। नियर विजन की बात करें तो सेम है, इसमें केवल नहीं, इसमें सेम है, बिल्कुल सेम है। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, बाइनोकुलर विजन PTC। तो इसमें जो है बहुत इजी है। इसमें
थोड़ा सा हार्ड है। मेडिकल टेस्ट इसमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मुझे कलर विजन है तो क्या मैं स्टेशन मास्टर भर सकता हूं, तो बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। लेकिन आपके लिए सीसीटीएस का पद बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग की बात करें तो आपको जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ जो है 80 या 60 डेज, ये क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है तो उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है कि ट्रेनिंग का जो पीरियड रहेगा कितना समय का रहेगा। तो एक्चुअली में क्या है, सीसीटीसी और सीनियर सीसीटी का अभी जो है 60 डेज का होता है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं सीनियर लोग कि 80 डेज का होगा, क्योंकि पहले जो सीए होता था उसका आज भी 80 डेज का ही होता है। पहले 2 साल का होता था, लेकिन अब फिलहाल 80 दिनों का होता है। अभी कुछ दिनों पहले से 80 दिन का ही हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, ये फ्रेश वैकेंसी आई है, नया पद सृजन होकर के आया है सीसीटीएस। तो इसका पता नहीं कितना दिन को, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 60 डेज से एवं ही होगा। अब बात करें स्टेशन मास्टर की, तो ये इसका भी वही होगा, जेडआरटीआई में ही ट्रेनिंग किया फिर वहां हो जाएगा। इसका जो है ट्रेनिंग जो है 90 डेज का होगा। और रिफ्रेशर कोर्स इसका हमेशा होता रहता है आफ्टर 3 साल पे। प्रत्येक 3 साल के बाद आपको 15 दिनों का रिफ्रेशर होता है। एक और देखेंगे, इसका टाइमिंग देखेंगे हम। ये ये देखिए, आपके लिए मैं डाउनलोड करके रखा था कि जो इनिशियल जो आएंगे, कहाँ से चलेंगे? इनिशियल जो आएंगे स्टेशन मास्टर, उनके लिए जो है 90 डेज का ट्रेनिंग होगा। ये जेड आर टी आई मुजफ्फरपुर का कटिंग है। मैं इसका बहुत सारा पेज था, 60-70 पेज, तो मैं स्टेशन मास्टर का इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखाने के लिए ले लिया था स्क्रीनशॉट। तो इसका काम खत्म, तो डोंट सेव खत्म। अब हम लोग आ जाएंगे अपने वीडियो पर। या ट्रेनिंग की बात कर लिए, अब बात करेंगे पोस्टिंग और ड्यूटी की बात करेंगे। तो पोस्टिंग की बात करें तो सीसीटीएस को हमेशा जब भी पोस्टिंग होगा एक्स और वाई सिटीज में ही होगा, जेड सिटीज में ना के बराबर होगा, क्योंकि वहां कमर्शियल एक्टिविटीज ना के बराबर होती है। वहां टिकट जो है ये स्टेशन मास्टर ही काट लेते हैं, या एसटीबीए जो प्राइवेट एजेंसी है वो टिकट काटते हैं। तो जो सीसीटीएस के पद पर आएंगे उनको जो है जेड सिटीज में पोस्टिंग नहीं होगी मोस्टली। अब क्या है, यहाँ क्या है, आपको वीकली 1 डे ऑफ रहता है। लेकिन अगर कुछ पोस्ट जैसे सीआई कॉमर्शियल इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो उनका पोस्टिंग डीआरएम ऑफिस में हो जाता है या हेडक्वार्टर में हो जाता है। तो वहाँ सैटरडे एंड संडे 2 डेज ऑफ रहता है, वर्किंग ये ऑफ रहता है, वर्क नहीं होता है। वहीं बात करें यहाँ स्टेशन मास्टर की, तो इनकी पोस्टिंग तीनों जगह, तीनों सिटी में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। शिफ्ट ड्यूटी इनका भी चलता है, नाइट शिफ्ट भी चलता है, यहाँ भी नाइट शिफ्ट चलता है। और यहाँ भी आपको वीकली 1 डे ऑफ रहता है। वर्क की बात करें तो यहाँ जो है नया पद होने के कारण यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू पोस्टिंग, आपकी कहाँ पोस्टिंग हो रही है इस पर निर्भर करता है कि क्या कार्य रहेगा। अगर आपको डिप्टी सीटीआई के पद पर कार्य मिलता है तो आपको टिकट जांच संबंधी कार्य दिया जाएगा। आप गाड़ी में भी चलेंगे और टिकट जांच करते हुए एक डेस्टिनेशन तक, लॉबी तक जाएंगे और उस लॉबी से आप वापस आएंगे। बात करें सीबीएस 2 की, तो सीबीएस 2 चीफ बुकिंग सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ आपको सीसीटीसी, सीनियर सीसीटीसी को कोऑर्डिनेट करना है। और कभी कभी जरूरत पड़ी तो आपको पार्सल में भी ड्यूटी लगेगी। और कभी कभी बुकिंग स्टाफ की कमी होने के कारण आपको टिकट विंडो पर टिकट भी काटनी पड़ सकती है। सेम सिचुएशन यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या है, आपको ये रिजर्वेशन सीआरएस चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर 2 के पद पर अगर आपकी पोस्ट एज पोस्टिंग होती है, तब आपका वर्क जो है रिजर्वेशन जो टिकट कटती है उसमें आपकी टिकट काटने में भी ड्यूटी लग सकती है। बहुत सारे कार्य, कोटा फीडिंग, अन्य चार्टिंग का कार्य, बहुत सारा कार्य होता है, उसमें आपकी ड्यूटी लग सकती है वहां। लेकिन इसमें ये ऑफिस जॉब ही है मुख्य रूप से, इसमें आपको बाहर नहीं निकलना है। सीबीएस में क्या है, पार्सल में ड्यूटी लगेगी तो आपको प्लेटफॉर्म पे ही आपको जाना है, इनवर्ड और आउटवर्ड में, मतलब आगे और पीछे। 2 SLR होते हैं, सिटिंग कम लगेज रेक बोलते हैं, जिसमें लगेज लोग बुकिंग करते हैं वो आते हैं तो उसको उतारवाने के लिए आपको जाना पड़ता है।
लास्ट है, अगर आपकी पोस्टिंग सीआई के तौर पर होती है, तब आपका जो है सीआई की पोस्टिंग मोस्टली ज्यादातर हेडक्वार्टर और डिवीजन में होती है। तो वहां क्या है, वर्क अलग टाइप का होगा। वहां क्या है, रूल रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन का कार्य रहता है। डीआरएम ऑफिस में अगर पोस्टिंग होगी तो अलग रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, हेडक्वार्टर में अलग है। मोस्टली मतलब डेस्क जॉब कह सकते हैं इसमें है। और अगर सेक्शन में पोस्टिंग होती है, तब आपको फील्ड जॉब का भी कार्य करना पड़ेगा, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है उसके तौर पर। बात करें यहाँ स्टेशन मास्टर की, तो यहाँ आपको ट्रेन मॉनिटरिंग मुख्य कार्य है। ट्रेन को हमको किस प्लेटफॉर्म पे लेना है और कितना बजे उसको आगे मतलब बढ़ाना है, या जो जो भी हो, ट्रेन मॉनिटरिंग का कार्य करना है मुख्य रूप से। और अदर वर्क भी बहुत सारे वर्क हैं, जहाँ जैसे छोटे से स्टेशन है जहाँ जेड सिटी है, वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए कॉमर्शियल स्टाफ नहीं है, तो उस कंडीशन में स्टेशन मास्टर ही वहां का कार्य करवाते हैं। छोटे स्टेशनों में सफाई का मतलब छोटे स्टेशन में ओवरऑल ये इंचार्ज होते हैं। कुछ मेरे बंधु स्टेशन मास्टर होंगे, पिछली बार मैंने ऐसा ही एक वीडियो बनाया था, तो मेरे नाराज हो गए थे स्टेशन मास्टर बंधु कि स्टेशन मास्टर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मेरा कोई मतलब क्या कहने का मतलब है कि मेरा कोई किसी पोस्ट को बदनाम करने का मंशा अंदर से नहीं है। लेकिन जो होता है, जो मेरे मित्र बंधु भी स्टेशन मास्टर में वो बताते हैं, वही मैं इस बात को यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर कार्यों से संबंधित प्रैक्टिकल ज्ञान अलग है और थ्योरी ज्ञान अलग है। थ्योरी की बात करेंगे तो मेरे चैनल पर एक हाल ही फिलहाल में 2-4 दिनों पहले स्टेशन मास्टर से के वर्क संबंधी, वो जो है केवल क्या क्या वर्किंग करना रहता है, उससे संबंधित एक वीडियो डला हुआ है, वो जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करें लीव की, तो लीव जस्ट लाइक सेम मिलता है सब। इनको भी एलएपी 30, CL10 इनको भी पैटर्निटी लीव सेम 15 मिलता है, इनको भी 15 मिलता है। पैटर्निटी मतलब अगर कोई मेल एम्प्लॉय जो है पिता बनता है, तो 15 दिनों की देखभाल के लिए उसको छुट्टी मिलता है, उसको पैटर्निटी लीव कहते हैं। फीमेल CCL मतलब अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है, तो अगर उसके बच्चे हैं तो चाइल्ड केयर लीव उनको पूरे नौकरी में 730 दिनों का दिया जाता है। नेशनल हॉलीडेज अगर लाइन स्टाफ है तो उनको 12, और हेडक्वार्टर स्टाफ या डिवीजन में अगर वर्क कर रहे हैं तो उनको 16 मिला था। ये सेम है यहाँ भी। वर्क लोड की बात करें तो यहाँ लो लेवल का होता है एज ए कंपेयर टू स्टेशन मास्टर। अगर कंपेयर करें स्टेशन मास्टर की तुलना करें वर्क लोड के मामले में CCTS का, तो उससे स्टेशन मास्टर से लो लेवल का वर्कलोड रहता है। और यहाँ क्या है, हाई लेवल का है, क्योंकि यहाँ रिस्क है। गाड़ियों के संचालन संबंधी कार्य है, तो वहाँ रिस्क है। हजारों हजारों की संख्या में यात्री ट्रेवल करते हैं। और गुड्स ट्रैफिक की बात करें तो करोड़ों रुपए का मतलब रेलवे की संपत्ति या फिर कोल पेट्रोलियम वहां से जाता है, तो एक बार अगर गाड़ी डिरेल होती है तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो यहाँ रिस्क जो है हाई लेवल का रिस्क है। फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ आपको रेलवे क्वार्टर मिलेगा टाइप 3 का, इनको भी टाइप 3 का ही मिलेगा सेम। रेलवे हॉस्पिटल में जो सुविधा इनको मिलेगा वही सुविधा इनको भी मिलेगा। बात करें चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की, तो सेम यहाँ भी मिलेगा उनको। पर पर चाइल्ड 33,750 रुपये इस साल से मिलेगा, और मैक्सिमम 2 बच्चों को मिलता है। सेम इनको भी वैसे ही मिलेगा। पास की बात करें, ट्रेवल करने के लिए आपको पास फर्स्ट क्लास का पास मिलेगा। सेम यहाँ भी फर्स्ट क्लास का पास मिलेगा। वो फर्स्ट क्लास का पास जो है आपको 5 साल तक, अगर आपकी सर्विस 5 साल से नीचे है, 2 साल 3 साल 4 साल, तब तक आपको एक सेट पास आपको पर ईयर मिलेगा फ्री ट्रेवल करने के लिए किसी भी दूरी के लिए। लेकिन अगर आफ्टर 5 ईयर, अगर 5 साल से ज्यादा हो गया, तब आपको ये 3 सेट पास मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करें पीटीओ की, पीटीओ मतलब प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, मतलब इसमें क्या है, 1/3 पैसा लगता है आपका, और बाकी रेलवे बियर करती है। तो वो आपको साल में 4 मिलता है, जो सेकंड एसी का होता है। यहाँ पास भी सेकंड एसी का ही मिलता है, पास भी सेकंड एसी का मिलता है। तो ये दोनों चीज जो है बराबर ही बराबर है, कोई इसमें अंतर नहीं है। जो इनको मिलेगा उनको बोनस, जो हर साल दीपावली में रेलवे देती है, खास करके दुर्गा पूजा के समय बोनस आपके अकाउंट में आ जाएगा।
लेकिन उसे दीपावली बोनस के रूप में जानते हैं। तो आपको 17,951 रुपया अभी 78 दिनों का बोनस जो है घोषित होता आ रहा है, लगभग पिछले 7-8 सालों से। तो ये आपको दोनों को बराबर मिलेगा। प्रमोशन की बात करें तो यहाँ मॉडरेट है अकॉर्डिंग टू वैकेंट पोस्ट। मतलब प्रमोशन फास्ट भी नहीं है, स्लो भी नहीं है, मीडियम है, मॉडरेट है। अगर आपको प्रमोशन होना है तो ऊपर का जिस पद पर आपका प्रमोशन होना वहां पोस्ट वैकेंट रहेगा, तो आपका तुरंत हो जाएगा, उसमें देर नहीं है। मैक्सिमम जो प्रमोशन है आपको जा सकते हैं 5400 जीपी में विदाउट एग्जाम के। इसमें कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहें तो आप यहाँ से, अभी तो सीआई का पद निकलता था अलग से, लेकिन अब सीसीटीएस क्या है, मर्ज हो गया है। तो अब आगे की स्थिति क्या पैदा होती है, इस पर अभी चर्चा बाद में करेंगे। अब बात करें 30% जो एलडीसी आता है, जिसमें एसीएम, उसके एसीएम एसीएम के लिए आता है। तो एसीएम बने 30% का वाला जो एलडीसी होता है, उसका एग्जाम देकर के आप एसीएम बनेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक प्रमोशन है, उसमें कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। बनेंगे डीसीएम, और उसके बाद बनेंगे सीनियर डीसीएम। यहाँ तक मोस्टली लोग पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोग पहुंच जाते हैं, डीसीएम तक तो पहुंचते ही पहुंचते हैं, है ना। तो यहाँ के बात करें, अब स्टेशन मास्टर की तरफ बात करें, तो यहाँ क्या है, टाइम टेकन। यहाँ टाइम लगता है प्रमोशन में, अकॉर्डिंग टू वैकेंट पोस्ट यहाँ भी कार्य होता है। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि सीसीटीएस यानी कि यहाँ जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का पद है, उसकी तुलना में यहाँ थोड़ा सा डिले होता है। इनका भी मैक्सिमम 5400 जीपी तक जाते हैं लोग। यहाँ भी डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, सेम एज 30%। यहाँ क्या है, एसीएम होते हैं, यहाँ एओम होते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर, एओम। उसके बाद डीओम। एक बार आप एओम बन गए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको प्रमोशन होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी रहेगी, उसी तरह लास्ट में फिर बनेंगे सीनियर डीओम। और इसके अलावा भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है इसमें, ऑपरेटिंग में खासकर, जिस सेफ्टी काउंसलर का आता है। जैसे कॉमर्शियल में आता है आपका सीआई का, आता रहता था, उसी तरह यहाँ भी आता था सेक्शन कंट्रोलर। यहाँ सेक्शन कंट्रोलर का एक पद आता है। वहाँ वर्किंग बहुत इजी होती है, 6 घंटे की वर्किंग रहती है ना। और हर महीने 6250 रुपया का अलाउंस मिलता है सेक्शन कंट्रोलर को। और इसी में एक एग्जाम और होता है इनका, सेफ्टी काउंसलर का। सेफ्टी काउंसलर जो है 4800 जीपी का पद होता है। इसकी भी पद निकलती है एलडीसी के थ्रू। तो यहाँ प्रमोशन के तुलना में करें तो यहाँ थोड़ा सा ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके प्रमोशन अच्छा है। सैलरी की बात करें तो ऑपरेक्स सैलरी की बात करें तो एक सिटी में 65,000, वाई सिटी में 60,000, और जेड सिटी में 22। ये जो है अप्रोक्स लिया गया है, 2-3 हजार आगे पीछे भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। और ये जो है साल में एक बार आपको ड्रेस अलाउंस 6250 रुपया मिलता है। ये जो है जनरली बताया गया कि इतनी सैलरी मिलेगी। और अगर अगर पोस्टिंग आपकी एज अ डिप्टी सीटीआई के तौर पर होती है, जिसको टीटी बोलते हैं, अगर आप वहां पोस्टिंग होती है, तब आपको एक्स सिटीज में 80,000 रुपया, वाई सिटीज में 15,000, 75,000 रुपया, और जेड सिटी में 70,000 रुपया। क्यों बढ़ जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ ट्रेवलिंग अलाउंस 15,000 रुपये के आसपास बढ़ जाती है। तो ये ट्रेवलिंग अलाउंस, पीए, डिटेल वीडियो एक इस पे भी बनाऊंगा एक आध, कभी मौका मिले तो कभी। अप्रोक्स यहाँ जो है स्टेशन मास्टर की बात करें तो एक सिटी में 75,000, वाई सिटी में 70,000, जेड सिटी में 65,000 आपको तनख्वाह मिलेगी। और ड्रेस अलाउंस की बात करें तो इनको मिलता है 12,500 रुपये पर ईयर। तो यहाँ भी ये स्टेशन मास्टर अच्छे हैं। अगर इतना मैंने जितना भी बताया अभी बात, इन सबों में अगर आपसे आपको कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, और मैं उससे रिलेटेड एक कमेंट बॉक्स डाउट्स करके एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि आपकी सारे जो डाउट्स हैं उसको दूर करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।